राइटर यूट्यूब चैनल में अप्रेंटिसशिप अपडेट्स में आज रेलवे भर्ती की वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है। एनएफआर रेलवे भर्ती पोस्ट है 5000 के ऊपर ही पोस्ट दिख रही है आपको एनएफआर की वेबसाइट पे। 5000 के ऊपर अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ भर्ती निकली है। लास्ट डेट है, नीचे अगर देखेंगे तो लास्ट डेट जून का 30 जून 2022। रेलवे भर्ती में अप्रेंटिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स भी यहाँ बता दूंगा। तो नॉर्थर्न एनएफआर रेलवे यहाँ जाते डायरेक्ट वेबसाइट पे जहाँ आपको मिलेंगे बहुत सारे नोटिफिकेशन, उसमें कौन सा नोटिफिकेशन कहाँ देखना है ये भी मैं बता दूंगा, और ऑनलाइन फॉर्म भी कल से चालू होंगे उसकी भी डिटेल यहाँ देखेंगे। तब तक चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी करना। रोज़ के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जा सकते हो और रोज़ के अपडेट्स नौकरी के बारे में, अप्रेंटिसशिप के बारे में या कोई भी अपडेट्स आते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे हम वीडियो की लिंक देते हैं। तो सब लिंक यहाँ नीचे दिए गए हैं। और जाते डायरेक्ट वेबसाइट एनएफआर की वेबसाइट है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको ये नोटिफिकेशन नीचे सेल GHY लिखा है, यहाँ जाना है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल GHY में लास्ट में स्क्रॉल करो ऐसे, और लास्ट में एक्ट अप्रेंटिस करके एक टैब है नीचे, एक्ट अप्रेंटिस। इस टैब में पहला वाला जो दिख रहा है वो नोटिफिकेशन यहाँ आपको डाउनलोड करके देखना है। ये मैंने डाउनलोड किया है और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो ये आप डाउनलोड करके उसका अच्छी तरह से ध्यान देकर कहाँ आपको भरना है फॉर्म, कौन से रीजन में कहाँ, ये यहाँ दिया है। तो एनएफआर रेलवे यहाँ गुवाहाटी का टोटल दिया है, गुवाहाटी आसाम, और शेड्यूल दिया है, डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन। तो आज ही यहाँ नोटिफिकेशन पब्लिश हुए हैं, 30/5 कल का है, और लास्ट डेट है 30 जून। ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से चालू हो जाएंगे 11 बजे के बाद। तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ बहुत सारे लगते हैं, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है। टोटल पोस्ट है 5600 के ऊपर पोस्ट यहाँ दिख रहे हैं। डायरेक्ट जाते वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जहाँ ITI के अप्रेंटिस के लिए 1 साल का जो क्राइटेरिया होता है, उसमें आपके मार्क्स, SSC के मार्क्स, और सभी जगह भी RRC में भी यहाँ 50% ऑफ मैट्रिकुलेशन और 50% ऑफ ITI, उसको जोड़ के ये मेरिट लगती है। तो आपको दोनों सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट अपलोड करने हैं। तो डिटेल नीचे देख लेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट उसी के हिसाब से लगेगी। और यहाँ अभी कौन से यूनिट में कितने वैकेंसीज है वो यहाँ दिए, KIR में, APDI में। तो टोटल यहाँ लगा के 5000 के ऊपर यहाँ आपको वैकेंसीज दिख रहे हैं। वो हर एक ट्रेड के हैं, तो ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज भी नीचे दिए हैं। तो कैटेगरी में यहाँ आपको मशीनिस्ट होगा, वेल्डर होगा, तो ट्रेड वाइज दिया है, और उसमें अनरिजर्व, OBC, SC, ST, PWD, ESM ये कैटेगरी दी है। तो इसी का आपको सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना ज़रूरी है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का होना जरूरी है, कोई भी स्टेट का नहीं चलता है। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट 10-15 दिन में मिल जाता है, वो आपको निकालना है सेंट्रल का। उसी के हिसाब से आपको ये कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। नहीं तो आपको ओपन में फॉर्म भरना, लास्ट में ओपन में फॉर्म भरना है। अगर आपके पास SC, ST, OBC का अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ओपन में फॉर्म भरने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैकेनिकल
उसमें उसके बाद मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। तो हर एक डिपार्टमेंट से आपको यहाँ, और डिवीज़न से कितने सीट्स हैं तो यहाँ आपको दिख जाएंगे। तो हर डिवीज़न में आप भर सकते हैं। तो टोटल सीट यहाँ हर एक डिवीज़न में APDJ डिवीज़न है, उसके बाद RNY डिवीज़न है। तो हर एक डिवीज़न में आपको कितने सीट, ज़्यादा से ज़्यादा सीट है, हर एक डिवीज़न में आप फॉर्म यहाँ भर सकते हैं। कोई भी ट्रेड से आप अगर हैं तो यहाँ दिए हुए ट्रेड से आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो 100 रुपये उसका चार्जेस है। तो नीचे जाते हैं डायरेक्ट। तो ये ट्रेड वाइज भी देखना है कौन से वर्कशॉप में कौन से कितने सीट्स हैं, जो आपको नज़दीक लगेगा या आपको ट्रैवलिंग में अच्छा रहेगा वो आप भर सकते हैं, या सारे भर सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो नीचे जाते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिए है क्या क्या होना ज़रूरी है। तो 10वीं होना ज़रूरी है, 15 साल के ऊपर आपकी एज होनी ज़रूरी है, लास्ट एज 24 ईयर्स। तो ये अनरिजर्व के लिए, SC/ST के लिए 3 ईयर्स यहाँ रिलैक्सेशन है, ये 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन SC/ST के लिए। उसके बाद 10 ईयर का अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन, एडिशनल रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए एडिशनल रिलैक्सेशन यहाँ दिया है। तो ऐसे ये टोटल अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके लिए आपको वो सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरी है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट। पेमेंट डिटेल, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 100 रुपये चार्जेस भरना है ऑनलाइन, इसी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक दी है यहाँ जाके आपको पेमेंट करना है। तो कल से आपको 1 तारीख से ये टोटल दिख जाएगा। उसके बाद नीचे फिटनेस, ब्लाइंडनेस, विज़न भी दिया है। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके लिए आपको बायोडाटा अच्छी तरह से बनाना है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ मोबाइल से या आप लैपटॉप से भरते हैं, कंप्यूटर से भरते हो, अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए। वो स्कैन कॉपी कौन से लेंगे वो नीचे दिए है। तो स्कैनड कॉपी, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, तो अपलोडेड के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, SSC मार्कशीट, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट मतलब LC या बर्थ सर्टिफिकेट। 16.3 में कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो 2 साल का होता है, 1 साल का होता है, सेमेस्टर का होगा, वो भी आप उसे वहाँ अपलोड करने के लिए स्कैन कॉपी रखें। NTC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट नीचे दिए है, 8.5 पैरा दिया है नीचे। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट उनकी ज़रूरी है। तो ये 1.234 ये हो गया। 5 में कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबिलिटी में PWD में फॉर्म भरते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, या कोई भी सर्विस सर्टिफिकेट, जो अगर आप कोई भी कैटेगरी से, अगर अदर कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, ये उसके स्कैनड कॉपी होना ज़रूरी है। उसके साथ आपका फ़ोटो कॉपी, फ़ोटो इमेज, साइन का इमेज, ये भी ज़रूरी है। तो लास्ट डेट दिया है 1 जून। ट्रेनिंग पीरियड कब से चालू होगा, कितना स्टाइपेंड होगा, वो अप्रेंटिस एक्ट की वजह से चालू होगा। उसके बाद नीचे मेडिकल फिटनेस भी होगी, उसके लिए सर्टिफिकेट एनेक्सर 3 दिया है, वो भी आपको चाहिए। यहाँ जब बुलाते हैं वहाँ ब्रिंग मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 3, तो एनेक्सर 3 नीचे दिया है। हेल्प डेस्क भी होता है। इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, कोई भी इशू होगा तो कमेंट करें। और ये सब एनेक्सर दिए, एनेक्सर 1 फॉर्म कास्ट सर्टिफिकेट का एनेक्सर दिया है। उसके बाद एनेक्सर 2 OBC सर्टिफिकेट का दिया है। तो हर एक सर्टिफिकेट का एनेक्सर यहाँ दिया है। तो उसी फॉर्मेट में आपको ये सर्टिफिकेट बनाने हैं और अपलोड करने हैं। तो उसी के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट लगेगी, और आपको ये फॉर्म अच्छी तरह से भरना है ऑनलाइन। कल से चालू होगा, घाई मत करना, सब डॉक्यूमेंट बनाने हैं पहले और उसके बाद ही फॉर्म फिल करने हैं। तो सबको बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच, और बेस्ट ऑफ लक।